audio jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टीवी। एनसीआर में 30 अवैध कॉलोनियां हुई नियमित, मिलेगी कई मूलभूत सुविधाएं। ग्रामीण क्षेत्र में बनी 30 अवैध कॉलोनियां नियमित हो गई हैं। कॉलोनियों के नियमित होने से हजारों की आबादी को फायदा होगा। नियमित होने से इन कॉलोनियों में जमीन की रजिस्ट्री भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सीवर, पार्क और चौड़ी सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में बीते वर्षों में जमकर अवैध कॉलोनियां काटी गई है। पलवल, कोड़ल, हथनी, हसनपुर में अवैध कॉलोनियों का जाल फैला हुआ है। वर्ष 2022 में हुए सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कुल 260 अवैध कॉलोनियां मौजूद थीं। इनमें से करीब 1,025 कॉलोनियां ही सरकार के नियमों को पूरा कर रही है। करीब 1,012 कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता खुला था। अब इनमें से 30 कॉलोनियां नियमित कर दी गई हैं। बची हुई कॉलोनियों को भी नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में अवैध कॉलोनियों का निजी एजेंसी के जरिए ड्रोन सर्वे कराया था। ड्रोन सर्वे में जिले में करीब 260 अवैध कॉलोनियां ग्रामीण क्षेत्र के सामने आई थी। सर्वे में सरकार ने यह जांच कराई थी कि वैध करने के बाद कॉलोनी में किस तरह के विकास कार्य कराए जा सकते हैं। इसके बाद ही इन कॉलोनियों को लोग नियमित होने के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इन कॉलोनियों के नियमित होने से अब जमीन की रजिस्ट्री का रास्ता भी खुल गया है। इन 30 कॉलोनियों में जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है। जमीन की रजिस्ट्री के लिए नगर योजना कर की वेबसाइट पर जाकर एनओसी ली जा सकती है। इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होगा अगर सीएए लागू होने पर, सीएम शर्मा ने दिया बड़ा बयान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीएए को लागू मंगलवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल गई, वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल 4 साल बाद केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के लिए एक अधिसूचना जारी की है। 2024 में लोकसभा चुनाव के कुछ हफ्ते पहले ही लागू की गई है। विपक्षी राजनेताओं के विरोध के बीच दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। शर्मा की टिप्पणी सोमवार को सीएए को लागू करने के लिए केंद्र में भाजपा सरकार की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों के साथ पूरे असम में विरोध प्रदर्शन के बाद आई है। मुख्यमंत्री ने शिवसागर में एक कार्यक्रम में इतना कहा कि मैं असम का बेटा हूं। अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो मैं इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सीएए लागू होने के बाद लाखों लोग राज्य में प्रवेश करेंगे। शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं विरोध करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए के बारे में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि यह पहले लागू किया गया था। अब पोर्टल पर आवेदन करने का समय आ गया है। शर्मा ने कहा, पोर्टल पर डेटा अब बोलेगा और यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिनियम का विरोध करने वालों के दावे तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं। सीएए नियम जारी होने के साथ केंद्र सरकार अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम, सरकार का 60 से 80 वर्ष के बुजुर्गों को बड़ा तोहफा। सभी बुजुर्गों के लिए सरकार ने लागू की नई योजना। सरकार के द्वारा समय समय पर बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन हाल ही में सरकार के द्वारा 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के बुजुर्गों के लिए एक नई योजना लागू की है। इस योजना के लागू होने के बाद में आज से इस योजना का बिल्कुल फ्री में लाभ उठा सकेंगे। योजना के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त नहीं है। 60 से 80 वर्ष तक के सभी बुजुर्ग इसका लाभ ले सकेंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से वो एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के आने के बाद में सभी बुजुर्गों के मन में उत्साह हो गई है कि उनके लिए किस प्रकार की योजना लागू की गई है, कैसे मिलेगा। किस योजना को लागू करने का मकसद बुजुर्ग व्यक्ति परिवार पर बोझ नहीं बने और उनको सरकार की तरफ से लाभ देकर सम्मान दिया जा सके, इसलिए योजना को लागू किया गया है। 60 से 80 वर्ष तक की आयु की वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा के निगम की बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही है 30% छूट को बढ़ाकर 50% की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। रियायती यात्रा सुविधा RFID कार्ड के माध्यम से दी जाएगी। इस प्रकार 60 से 80 वर्ष तक के सभी वरिष्ठ जनों को अब किराए से 50% लिया जाएगा। यह एक बुजुर्ग के लिए बहुत ही अच्छी योजना है जो सरकार की तरफ से लागू की गई है।
जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज यूट्यूब चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा। साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।